है जोनी, ओवर टू यू। बिल्कुल सचिन, देखिए यहाँ पे बहस चल रही है चूंकि आज पहला दिन था और पहले दिन संसद के 75 साल के इतिहास पे उसके यादों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इस दौरान सचिन आपको बताएं, यहाँ पर बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, कहीं तीखी बहस हुई, कहीं शेर शायरी चुटकुले भी हुए, तो ऐसा रहा। लेकिन इन सब के बीच जो तीन बड़ी बातें सामने आई, एक तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये सत्र छोटा है लेकिन इसमें फैसले बड़े होंगे। इसके अलावा एक और बात सामने आई, जैसा कि विपक्ष लगातार कर रहा था, अगर आप विशेष सत्र बुलाया आपने तो महिला आरक्षण बिल पे बात करिए। सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है महिला आरक्षण बिल इस बार पेश कर दिया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने अपने 50 मिनट के भाषण के दौरान महिला सांसदों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा महिला सांसदों ने बढ़ाई है। तो ये इशारा क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एसएन सिंह साहब है, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाश यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह साहब, देखिए 3-4 बातें मोटा मोटी आई यहाँ पे। हालांकि राज्यसभा में तो बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई खड़गे साहब में और पीयूष गोयल में, और G20 से G1 और सन 1 तक बात पहुंच गई थी। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने बात कही उसको मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि छोटा सत्र, इसमें बड़े फैसले होंगे। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो महिला सांसद हैं वो हमारे सदन का गौरव बढ़ाती हैं। तो क्या माना जाए कि इशारा है महिला बिल इस बार पेश होगा, जो कि खबर आ रही है कि 20 तारीख को पेश हो सकता है, सूत्र हमारे बता रहे हैं। देखिए, आपका सूत्र, आप वरिष्ठ पत्रकार, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकार के एजेंडे को विजय चौक पर और कोई प्रवक्ता कहे, मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह का किसी भी सरकार में ऐसा होता होगा। सरकार का एजेंडा सरकार के जो सीनियर होते हैं वो बताते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि ये एक ऐसी पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है जो भी एजेंडा लेकर अभी तक आई है वो सब जनता के हित के लिए लेकर आई है। वो देश के खुशहाली के लिए, देश के विकास के लिए लेकर आई। इसलिए अब भी जो भी एजेंडा होगा आप देखेंगे वो राष्ट्र के लिए होगा, वो देश के लिए होगा। एक बात। दूसरी बात, विपक्ष के कई मित्र आरोप लगाते थे, तो जो भी चर्चा होती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बिल बिना चर्चा के ले आ जाता है। जो भी चर्चा होती है वो पार्लियामेंट में होता है, सबका समय तय होता है। और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसके पहले भी एजेंडा के बारे में वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एजेंडा है। और तीसरी बात कि सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो सभी सरकारें लेकर आती हैं, तो ये संभावना बना रहता है। ये तीन चीज़ें मूल हैं। लेकिन मैं चौथी बात, जो सबसे अच्छी बात आपको कहना चाहूँगा, आज लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है संसद भवन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आज वहाँ पे उन्होंने चर्चा किया, 75 साल के कालखंड का चर्चा किया, मुझे लगता है कि विपक्ष को भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए आज रोने धोने का कार्य नहीं करना चाहिए। आज सरकार नहीं तो उस समय जब प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेते हुए मनमोहन सिंह जी सहित आज तक की जब चर्चा कर रहे थे, उनको एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। छोटी बातें न करते हुए मेज तो थपथपाना चाहिए। हाँ। कि नहीं ये सही है। ये आज ये संसद ने इतना पावर दे रखा है कि जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन ये संसद है जो ये पावर दे रखा है, जहां से 370 जैसे धारा समाप्त हो जाती है। ठीक है। जहां 3 तलाक जैसा कानून आ जाता है जिसको कांग्रेस कहती थी कभी आएगा ही नहीं। हाँ। ऐसे बहुत सारे कार्य जो है इस संसद भवन के नाते, तो संसद के बड़ी यादगार जन रही आकाश जी, 75 साल की बड़ी यादगार जन रही इसी संसद भवन से हमने बहुत कुछ देखा है बनते हुए। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने बातें कही, 2-3 बातें, लेकिन खड़गे साहब ने जिस तरीके से आज जो है कहा भाई G20 है, ये G20 नहीं, जो 0 है वो बीजेपी है, यानी सियासत ज़बरदस्त हुई है। आपको क्या लगता है, लगातार वो कह रहे एजेंडा आपको पता था और आप कह रहे एजेंडा कोई बताया नहीं गया? सबसे पहले तो मैं मेरे मित्र एसएन सिंह जी साहब को कहना चाहूँगा कि आज विशेष सत्र के अपने स्पीच में माननीय मोदी जी ने जो पहली बार ये माना कि जो ये इंडिया है जो 140 करोड़ लोगों से बनता है, और ये देश, और ख़ास करके इंडिया गठबंधन के बाद आज पहली बार ये 10 साल में, 9 साल में जो मोदी सरकार की, तानाशाही सरकार की एक शुरुआत रही है और अब ख़त्म होने जा रहा है, तो इस अंतिम पर्व पर उन्होंने ये बात मानी कि वो कम से कम मैं से हम पे तो आए। अब तक मोदी है तो मुमकिन है, एक सब पे भारी। आज कम से कम उन्होंने ये माना
कि इस देश के जो भी उपलब्धियां हुई है उसके अंदर नेहरू से लेके अटल जी तक जितने भी पंतप्रधान हुए सबका बड़ा योगदान रहा है और इस देश के निर्माण में कांग्रेस का एक अपना ही एक अलग इसीलिए देखिए, योगदान रहा है। इसीलिए तो उन्होंने ये भी कहा बात कही, इसीलिए उन्होंने एक बात कही कि भाई देखिए सबका योगदान रहा है, तो बढ़ चढ़ के सत्र छोटा है, हंगामा कम, बात ज्यादा करिए, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप हंगामा करिए टेबल के ऊपर चढ़ जाइएगा। बिल्कुल, आज जब विशेष सत्र मोदी जी ने बुलाया है तो विशेष सत्र के अंदर क्या होने वाला है, ये अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री कुछ चुनिंदा बिल लोगों के सामने रख रहे। मैं आपको पूछता हूँ, क्या ये शीतकालीन सत्र अभी होने वाला है? क्या ये जो बिल वो बता रहे हैं, क्या शीतकालीन सत्र में वो बात हो नहीं सकती थी? इसके लिए कोई विशेष सत्र बुलाने की जरूरत थी? इसका मतलब मोदी सरकार का कुछ हिडन एजेंडा है जो मोदी सरकार लाने वाली। जवाब दीजिए आज आज सिंह आज साहब, जवाब ले लेते हैं क्योंकि जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, वही जवाब देंगे। देखिए, सत्ता में वही है। मैं 8 साल पार्लियामेंट एज ए जर्नलिस्ट कवर किया और किसी भी सरकार का कोई हिडन एजेंडा नहीं होता है, क्योंकि संसद जब ऑर्डर में होता है तो निश्चित तौर पे बिना बहस के कोई चीज़ नहीं होती है। ये संसदीय परंपरा आज नहीं पहले से। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी चीज़ कहना चाहूँगा, जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत है वो बिल्कुल चरितार्थ होती है इनके पे, क्योंकि 1977 में जब इस तरह का संसद सत्र बुलाते हैं, इमरजेंसी लगाने का कार्य करते हैं, कई जगह धारा 356 लगाने का कार्य करते हैं, प्रदेश की सरकारों को गिराने का कार्य करते हैं, ऐसे ही 1991 में हरियाणा में गवर्नर शासन लगाने का कार्य करते हैं, तो इस तरह के कार्य जो करते होंगे उनको भय लगेगा। लेकिन बहुत जिम्मेदारी से आपको कहना चाहूंगा, इसके हमारी सरकार गिराने वाले हो गई, क्या आपको कर्नाटक से तकलीफ है? क्या तमिलनाडु में कुछ गलत असंवैधानिक करने वाले आपको विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि आप बीच में बोलेंगे तो आप सुनेंगे। एसएन साहब, आकाश जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, आकाश जी, कांग्रेस को कांग्रेस को मुबारक। शक है। आप लगातार वहां पर चर्चा कर